नमस्ते बच्चों। आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक एवं आत्मीय स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सारणी के गुणधर्म 6 से संबंधित प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों पर, त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों से संबंधित, फिर गृह कार्य के लिए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए हम गुणधर्म 6 को पुनः समझ लें। यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है। अर्थात यदि हम आर आई को रिप्लेस कर दें आर आई प्लस के आर जे से, या सी आई जे को हम रिप्लेस कर दें सी आई प्लस के सी जे से, तो ऐसी स्थिति में सारणी का मान वही रहता है। प्रॉपर्टी 6 कह रही है, इफ टू each element of any row or column of a determinant, the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added, then value of determinant remains the same, such that the value of a determinant remain same if we apply the operation Ri replaced from Ri plus Krj or Ci replaced from Ci plus Kcj। आइए इस गुणधर्म को हम एक सारणी की मदद से समझें। यह है हमारे पास एक सारणी बी प्लस सी ए बी, ए प्लस सी बी, सी सी, ए प्लस बी। हम यहाँ पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, C2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं C2 प्लस के C3 से, तो हमें मिल रहा है डेल्टा बराबरी से बी प्लस सी ए प्लस के ए बी, ए प्लस सी प्लस के बी बी, सी सी प्लस के इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि हमने तीसरे स्तंभ से के का गुणा किया और उसे दूसरे स्तंभ में जोड़ दिया, अर्थात हम दूसरे स्तंभ को रिप्लेस कर रहे हैं C2 प्लस के C3 से। हम इसको जब सरल करेंगे तो यह पाएंगे कि सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए हम सारणी के गुणधर्म 6 से संबंधित एक प्रश्न को हल करने का प्रयास करें, जिसमें लिखा हुआ है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। सारणी दी हुई है x प्लस वाई प्लस 2z, x y प्लस z प्लस 2x, z x, z प्लस x प्लस 2y। हमें सिद्ध करना है 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस z पर 3 की घात। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि गुणधर्म का उपयोग करते हुए हम किस प्रकार से इसे सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम देखें यहाँ पर कि प्रश्न में दी गई सारणी के बाह्य पक्ष को हमने डेल्टा से प्रदर्शित कर दिया और डेल्टा बराबरी से हम लिख रहे हैं x प्लस वाई प्लस 2z x y प्लस z प्लस 2x z x z प्लस x प्लस 2y। हम यहाँ पर जो संक्रिया लगा रहे हैं, अर्थात हम C1 को रिप्लेस कर रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 से। ये हमें स्वयं को निर्णय करना है, स्वयं को हमें देखना है कि हम यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑपरेशन लगाएं ताकि हम सारणी का प्रसार बड़े आसानी के साथ करके उसका हल कर सकें। तो हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यदि हम इन तीनों स्तंभों को आपस में जोड़ दें तो हमें प्रथम स्तंभ के स्थान पर एक समान अवयव प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हमने C1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 की मदद से। तो डेल्टा बराबरी से हमें मिलेगा
2x प्लस 2y प्लस 2z। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम x प्लस y प्लस 2z में जब x और y को जोड़ेंगे तो x हो जाएगा 2x, y में y को जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा और 2z हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। तो 2x प्लस 2y प्लस 2z x y, यहाँ पर भी हम y से y प्लस z प्लस 2x प्लस z को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, y प्लस z प्लस 2x हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, z भी हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। 2x प्लस 2y प्लस 2z x, z प्लस x प्लस 2y। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जहां हमने संक्रिया लगाई है उस प्रविष्टि में परिवर्तन होगा, बाकी जहां हम संक्रिया नहीं लगा रहे हैं वहां पर प्रविष्टि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात हमने यहाँ पर संक्रिया लगाई थी प्रथम स्तंभ के स्थान पर द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ की प्रविष्टियां अर्थात उसके अवयव जो है वो ज्यों के त्यों रहेंगे। आइए इसको हम आगे सरल करें। आइए अब हम प्रथम स्तंभ से 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन निकालें तो सारणिक हमारी इस रूप में रहेगी 1x y 1 y प्लस जेड प्लस 2x z 1 x z प्लस x प्लस 2y। तो हमने यहाँ पर देखा कि प्रथम स्तंभ से जब हम 2 कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन निकाल रहे हैं तो प्रथम स्तंभ के सभी अवयव 1 हो गए। अब हमें यहाँ पर संक्रिया लगा देनी चाहिए अर्थात हमें R2 को रिप्लेस कर देना चाहिए R2 माइनस R1 की सहायता से एवं R3 को रिप्लेस करना चाहिए हमें R3 माइनस R1 की सहायता से। तो आइए हम सारणिक में संक्रिया को लागू करें तो 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, प्रथम पंक्ति हमारी ज्यों की त्यों रहेगी अर्थात 1x y को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब हम द्वितीय पंक्ति में से प्रथम पंक्ति को घटाएंगे तो 1 से 1 घटाने पर 0 बचेगा। y प्लस जेड प्लस 2x से x घटाने पर y प्लस जेड प्लस x बचेगा। z से y को घटाने पर हमें z माइनस y मिलेगा। तो आइए अब हम द्वितीय पंक्ति को देख लें तो द्वितीय पंक्ति के अवयव हो जाएंगे 0 y प्लस जेड प्लस x z माइनस y। अब हम तृतीय पंक्ति में से प्रथम पंक्ति को घटाएंगे तो 1 से 1 घटाने पर 0 मिलेगा, x से x घटाने पर 0 मिलेगा। z प्लस x प्लस 2y से y को घटाने पर z प्लस x प्लस y मिलेगा। आइए अब हम तृतीय पंक्ति के अवयवों को देख लें तो हमें मिल गया 0 0 z प्लस x प्लस y। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रथम स्तंभ के दो अवयव शून्य हो चुके हैं, दो प्रविष्टि शून्य हो चुकी है, अतः हम इस सारणिक का प्रसार करेंगे प्रथम स्तंभ के अनुदिश और इस सारणिक को अब हम हल कर लेंगे। आइए हम इसे आगे हल करें तो हमने इस स्टेप को पुनः यहाँ पर नोट कर दिया है और अब हमें चूंकि यहाँ पर सारणिक का प्रसार प्रथम स्तंभ के अनुदिश करना है और इसके दो अवयव शून्य है, अतः हम यहाँ पर 1 की द्वितीय कोटि के सारणिक ढूंढेंगे। तो ये आपको दिखाई दे रही है कि 1 के लिए द्वितीय कोटि के सारणिक होगी y प्लस जेड प्लस एक्स जेड माइनस वाई 0 जेड प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि 1 जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में है उसके अवयव को हमने यहाँ पर छोड़ दिया है और शेष अवयवों से जो हमें सारणिक मिलेगी वह सारणिक मिलेगी हमें द्वितीय कोटि की। तो आइए से हम आगे सरल करें तो 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड ज्यों का त्यों रहेगा। 1 के साथ हम गुना करेंगे y प्लस जेड प्लस एक्स गुना z प्लस एक्स प्लस वाई माइनस हम करेंगे 0 गुना z माइनस वाई। आइए इसको अब आगे सरल करें तो हमें मिलेगा 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड गुना 1 गुना y प्लस जेड प्लस एक्स पूरे का वर्ग। अब इसे हम लिख देंगे 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड पर 3 की घात। हमें प्रश्नानुसार यही सिद्ध करना था जो हम सिद्ध कर चुके। आइए अब हम सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके
सिद्ध करेंगे कि सारणिक दी हुई है y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के बराबरी से हमें सिद्ध करना है के स्क्वायर ब्रैकेट में 3y प्लस के। तो आइए अब हम बाया पक्ष लेकर के चलेंगे और उसे हम डेल्टा मान के चलेंगे और दाएं पक्ष को लाने का प्रयास करेंगे गुणधर्मों की मदद से। आइए अब हमें देख रहे हैं कि हमने बाएं पक्ष को डेल्टा के बराबर लिख दिया है और दी गई सारणिक को हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। तो y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के। अब हमें यहाँ पर संक्रिया लगानी है। तो हमें यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यदि हम प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ को आपस में जोड़ दें तो हमें प्रथम स्तंभ के सभी अवयव एक समान मिल जाएंगे। आप यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने के लिए यही काम पंक्तियों के साथ भी कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम C1 को रिप्लेस कर रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 की सहायता से, अर्थात हम प्रथम स्तंभ में प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ को आपस में जोड़ रहे हैं। आइए हम देखें इसे। तो y प्लस के में जब y और y को हम जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें मिलेगा 3y प्लस के। तो आइए अब हम यहाँ लिख दें 3y प्लस के y y। पुनः हम यहाँ पर देख रहे हैं कि y में हम y प्लस के प्लस y को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 3y प्लस के। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर अब की द्वितीय पंक्ति में अवयव हो जाएंगे 3y प्लस के y प्लस के y। तृतीय पंक्ति के स्थान पे हम देखें जब y में हम y को जोड़ेंगे फिर हम y प्लस के को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 3y प्लस के y y प्लस के। तो इस प्रकार से हमें प्रथम स्तंभ के स्थान पर तीनों अवयव एक समान मिल गए अर्थात 3y प्लस के। इसको आगे सरल करने के लिए हम प्रथम स्तंभ से 3y प्लस के को उभयनिष्ठ लेंगे। आइए अब हम प्रथम स्तंभ से 3y प्लस के को कॉमन निकालें तो सारणिक हमें मिलेगी 1y y 1 y प्लस के y 1 y y प्लस के। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रथम स्तंभ के सभी अवयव 1 1 है, अतः हमें यहाँ पर संक्रिया लगा देनी चाहिए। R2 को हमें रिप्लेस करना चाहिए R2 माइनस R1 की सहायता से। R3 को हम रिप्लेस कर देंगे R3 माइनस R1 की सहायता से। 1 y प्रथम पंक्ति के अवयव है जो कि त्यों लिखे जाएंगे। अब हम द्वितीय पंक्ति के अवयव में से प्रथम पंक्ति के अवयव को घटाएंगे अर्थात 1 से 1 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें 0। y प्लस के से y को घटाएंगे तो हमें मिलेगा k। y से y को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0। तो इस प्रकार से हमें द्वितीय पंक्ति के अवयव मिल गए 0 के 0। आइए अब हम तृतीय पंक्ति में से प्रथम पंक्ति को घटाएं अर्थात 1 में से 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0। y से y को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0 और y प्लस के से हम y घटाएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा k। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि प्रथम स्तंभ के दो अवयव शून्य हो गए, अतः हम अब इस द्वितीय कोटि की सारणी को लेकर के 1 के साथ इसका प्रसार कर देंगे। आइए अब इसे हम आगे सरल करें। 3y प्लस के सारणिक में 1y y 0 के 0 0 0 के। चूंकि हमें इस सारणी का प्रसार करना है प्रथम स्तंभ के अनुदिश और प्रथम स्तंभ के दो अवयव शून्य थे, अतः हम एक के लिए द्वितीय कोटि के सारणिक देख रहे हैं कि द्वितीय कोटि के सारणिक होगी k 0 0 k। तो आइए इसको हम सरल करें। ये आप देख रहे हैं कि 1 की हमें द्वितीय कोटि के सारणिक मिल गई यहाँ पर k 0 0 k।
अब इसको आगे हम सरल कर दें तो हमें मिलेगा 3y प्लस के गुना 1 गुना हम करेंगे k से, k का पहले तो k स्क्वायर मिलेगा, 0 से 0 गुना करेंगे तो 0 मिलेगा और इसको सरल करने पर हमें मिलेगा k स्क्वायर ब्रैकेट में 3y प्लस k। हमें प्रश्नानुसार यही सिद्ध करना था। हमारे प्रश्न का ये दाया पक्ष है, या हम ये कह सकते हैं कि जिस सारणी को हमने डेल्टा माना था उसका मान है हमारे पास में k स्क्वायर ब्रैकेट में 3y प्लस k। आइए अब हम एक अन्य प्रश्नों को और सारणी के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए हल करने का प्रयास करें। प्रश्न कह रहा है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि सारणिक दी हुई है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबरी से हमें सिद्ध करना है ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर 3 की घात। हमें यहाँ पर इस प्रश्न में ये देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पर कौन सी संक्रिया लगाएं। तो संक्रिया लगाने के पहले हमें यहाँ पर प्रथम पंक्ति में b का गुणा करना होगा और द्वितीय पंक्ति से हमें a का गुणा करना होगा। इसके बाद हम इसे आगे और सरल करने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम प्रथम पंक्ति में गुणा कर दें b का तो हमें प्रथम पंक्ति मिल जाएगी b कोष्टक में 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। द्वितीय पंक्ति में हम गुणा कर रहे हैं b का तो हमें मिलेगा 2a स्क्वायर b a इंटू 1 माइनस a गुना 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a स्क्वायर और तृतीय पंक्ति हमारी यूं की त्यों रहेगी तो 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगली स्टेप में हमें भाग देना है तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर प्रथम पंक्ति में b का गुणा किया, द्वितीय पंक्ति में हमने a का गुणा किया तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर बाहर लिखना पड़ेगा 1 अपान ab और अब हम यहाँ पर चूंकि भाग दे रहे हैं तो प्रथम स्तंभ में हम b का भाग दे रहे हैं, द्वितीय स्तंभ में हम a का भाग दे रहे हैं तो हमें यहाँ पर अंश में ab लिखना होगा। तो आइए हम देखें b का भाग देने पर यहाँ मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से हम भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2a स्क्वायर और यहाँ से हम भाग देंगे तो हमें मिलेगा केवल 2। यहाँ पर हम a का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2b स्क्वायर। यहाँ पर हम a का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a में जब हम a का भाग देंगे तो हमें मिलेगा वापस माइनस 2 और तृतीय स्तंभ के अवयव को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे माइनस 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम अगली स्टेप में देखेंगे यहाँ पर कि ab से ab निरस्त हो जाएगा और आगे हम देखते हैं कि हम कौन सी संक्रिया लगाएं ताकि हम सारणिक का प्रसार आसानी के साथ कर सकें। तो ab से ab को कैंसिल करने पर हमें नेक्स्ट स्टेप मिलेगी 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए अब हम यहाँ पर देखें कि हम कौन सी संक्रिया लगा दें ताकि हम सारणी का प्रसार आसानी के साथ कर सकेंगे। तो हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यदि हम प्रथम स्तंभ में द्वितीय स्तंभ को जोड़ दें और द्वितीय स्तंभ में हम तृतीय स्तंभ को जोड़ दें अर्थात हम C1 को रिप्लेस कर दें C1 प्लस C2 की मदद से और C2 को हम रिप्लेस कर दें C2 प्लस C3 की मदद से। तो आइए हम देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा। तो ये मिल गया हमें यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हम 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में प्लस 2b स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम
2a² में जोड़ेंगे 1 माइनस a² प्लस b² को, तो पुनः हमें मिलेगा यहाँ पर 1 प्लस a² प्लस b², और 2 में हम -2 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 0। अब हम द्वितीय स्तंभ में तृतीय स्तंभ के अवयवों को जोड़ रहे हैं, तो 2b² से हम -2b² को जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा। 1 माइनस a² प्लस b² में 2a² को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस a² प्लस b², और -2 में हम जोड़ेंगे 1 माइनस a² माइनस b² को, तो हमें मिलेगा माइनस के साथ कोष्टक के अंदर 1 प्लस a² प्लस b²। चूंकि हमने यहाँ पर तृतीय स्तंभ के स्थान पर कोई संक्रिया नहीं लगाई है, अतः उसकी प्रविष्टियां ज्यों की त्यों लिखी जाएगी। ये लिख दिया हमने -2b का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, 1 माइनस a² माइनस b²। अब हमें आगे सरल करने के लिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि हम प्रथम स्तंभ और द्वितीय स्तंभ से उभयनिष्ठ ले सकते हैं 1 प्लस a² प्लस b² को। यहाँ से भी हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं 1 प्लस a² प्लस b² को। तो आइए अब हम आगे इसको सरल करें। आइए आपकी सुविधा के लिए हमने सारणी को पुनः यहाँ पर नोट कर दिया है, पूर्व वाली स्टेप को यहाँ पर हमने नोट कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रथम स्तंभ से हम 1 प्लस a² प्लस b² को कॉमन निकाल सकते हैं, द्वितीय स्तंभ से भी हम 1 प्लस a² प्लस b² को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यदि हम प्रथम स्तंभ से 1 प्लस a² प्लस b² को कॉमन निकालेंगे तो प्रविष्टि हमारे पास बचेगी 1 1 0। द्वितीय स्तंभ से यदि हम 1 प्लस a² प्लस b² को विनिष्ट लेंगे तो हमारे पास प्रविष्टि बचेगी 0 1 -1। तृतीय स्तंभ की प्रविष्टियां ज्यों की त्यों लिखी जाएगी, तो -2b का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, 1 माइनस a² माइनस b²। आइए इसको अब आगे हम सरल करते हैं। तो अब हम यहाँ पर संक्रिया लगाएंगे, R2 को हम रिप्लेस करेंगे R2 माइनस R1 की सहायता से, R3 को रिप्लेस करेंगे हम R3 प्लस R2 की सहायता से। तो 1 प्लस a² प्लस b² पूरे का स्क्वायर। प्रथम स्तंभ को हम प्रथम पंक्ति को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो 1 0 माइनस 2b का स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। 1 में से हम 1 घटाएंगे तो बचेगा 0, 1 से हम 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 2a² में से हम -2b² को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2a² प्लस 2b²। अब हम यहाँ पर R3 के स्थान पर संक्रिया लगा रहे हैं, R3 प्लस R2, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 1 मिलेगा, -1 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 0 मिलेगा। 1 माइनस a² माइनस b² में 2a² को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस a² माइनस b²। अब हम प्रथम पंक्ति के अनुदेश इस सारणी का प्रसार कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर अधिकतम 0 यानी 3 0 मिल चुके हैं। अब हमें इसे प्रसार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हमने सुविधा के लिए पूर्व वाले स्टेप को यहाँ पर पुनः नोट कर लिया है। अब हम प्रथम पंक्ति के अनुदेश का प्रसार कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि 1 की उप सारणी हमें मिलेगी 1 2a² प्लस 2b² 0 1 प्लस a² माइनस b²। 1 से हम गुना करेंगे 1 प्लस a² माइनस b² का, माइनस 0 हो जाएगा, और -0 के साथ हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। -2b² के साथ हम चलेंगे, तो -2b² के साथ चलेंगे तो 0 से 0 का गुना होगा, 1 से 1 का गुना होगा। तो इस प्रकार से हमें सरल करने पर अभी ए स्टेप मिलेगी। आइए इसे हम आगे और सरल करें। तो आगे सरल करने पर हमें मिल रहा है 1 का यदि गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस a² माइनस b² माइनस 0, -2b² का गुना करेंगे -1 से तो हमें मिलेगा +2b², +2b² माइनस b² के स्थान पे हम लिखेंगे अगली स्टेप में 1 प्लस a² प्लस b², और हम 1 प्लस a² प्लस b² पूरे के स्क्वायर में गुणा करेंगे 1 प्लस a² प्लस b² का, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 1 प्लस a² प्लस b² पर 3 की घात। और यही हमें सिद्ध करना था, अर्थात हम जिस सारणी को डेल्टा लेकर के चले थे, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सारणी का मान 1 प्लस a² प्लस b² पर 3 की घात होगा। तो इस प्रकार से हमने सारणी के गुणधर्म का पालन करते हुए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास किया।
आइए अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित एक प्रश्न को हल करें। प्रश्न कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष के निर्देशांक है 1 3 0 0 k 0। तो ये हमारे पास में एक ट्रायंगल और जिसका क्षेत्रफल है 3 वर्ग इकाई और शीर्षों के निर्देशांक है 1 3 0 0 k 0 और हमें k का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं कि k का मान हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। आइए हम प्रश्न को आगे सरल करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इसे 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और सरली के बार हम लिखेंगे 1/2। क्षेत्रफल चूंकि इसका 3 वर्ग इकाई दिया है तो हम यहाँ लिखेंगे +-3 बराबर इसे x1 y1 के स्थान पे लिख दिया हमने 1 3, x2 y2 के स्थान पे लिख दिया 0 0 और x3 y3 के स्थान पे हमने लिख दिया k 0। 2 का हम यहाँ पर गुणा कर दें +-3 में। आइए हम आगे इसको सरल करें। तो +-6 बराबर इसे 1 3 1 0 0 1 k 0 1 और सारणी के बाहर हम लिख देंगे 1/2 को +-6 चूंकि हमें यहाँ पर द्वितीय अवयव के अनुदिश चलना है और यह द्वितीय अवयव प्रथम पंक्ति में है तो प्रथम पंक्ति के द्वितीय अवयव के लिए हमें द्वितीय कोटि की सारणी मिलेगी 0 1 k 1। तो चूंकि 3 का स्थान पहली पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में है अतः हम यहाँ पर माइनस साइन लेके चलेंगे। तो -3 गुना 0 गुना 1 माइनस 1 k गुना 1। आगे इसको हम सरल करेंगे तो +-6 बराबर इसे -3 0 माइनस k। आगे इसको हम सरल करेंगे तो +-6 बराबर इसे 3k अतः हमें k का मान मिल जाएगा +-2। तो ये इस प्रकार से हमने k का मान ज्ञात कर लिया। धन्यवाद बच्चों।